आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने गुरैल में बैठक की गई आयोजित बनाई गई रणनीति। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 12 मई 2023 को पशुपतिनाथ मंदिर गुरेल सुठालिया ब्यावरा पर भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजय सोनी, विधानसभा विस्तारक ब्यावरा, मान सिंह राजपूत, पूर्व प्रदेश मंत्री, किसान मोर्चा एवं भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने गुरैल में बैठक की गई आयोजित बनाई गई रणनीति। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 12 मई 2023 को पशुपतिनाथ मंदिर गुरेल सुठालिया ब्यावरा पर भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजय सोनी, विधानसभा विस्तारक ब्यावरा, मान सिंह राजपूत, पूर्व प्रदेश मंत्री, किसान मोर्चा एवं भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। के क्षेत्र में भाजपा ने कौन कौन से लाभ दिए हैं? हमारे क्षेत्र ये बहुत गरीब क्षेत्र था। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में, हमारे पास में घोड़ा पचाड़ नदी है, उस नदी का बांधा और उससे पूरे इलाका में, हमारे इस पूरे इलाका में सिंचित ज़मीन होती है। और जो बचे हुए जो गांव हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी परियोजना है पार्वती नदी की। जो बचे हुए गांव हैं पूरे उस नदी से जुड़ेंगे और गांव-गांव तक पीने की पानी की जो समस्या थी वो भी सरकार ने हल की। लाइट की समस्या थी, लाइट में भी हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह जी ने गांव का फीडर अलग, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, क्योंकि समस्या आती थी जब गांव की विद्युत पंप में लोड रहता था तो गांव में लाइट की दिक्कत आती थी, इसलिए हमारी सरकार। ऐसा क्या नाम है आपका और किस उद्देश्य से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी? मैं अजय सोनी, विधानसभा विस्तारक ब्यावरा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस आगामी चुनाव को, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बूथ विजय संकल्प अभियान के शुरुआत की थी। उसमें हमने जो अभी बूथ के समितियां बनाई हैं, बूथ समितियां बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए और पन्ना समितियां बनाई हैं, उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। इसमें 2 शक्ति केंद्र के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और इन प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उनके दायित्व को लेकर, उनके कामों को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत की गई। तुमने उनके लिए बना दिया था, चाचा उनके लिए, तो उन्हें सब वहाँ जाना चाहिए। तो पाकिस्तान आधा यहाँ रह गया, तो कांग्रेस में वोट देता था हमने कि भैया जो यहाँ शांति से रहो, यहीं रहो। और हमारा जो लोग वहाँ गया था पाकिस्तान में, उन टाइम पे हमारे 42% लोग थे वहाँ हिंदू। आपको सब पेपर में देखता होगा, 42% से आज जो है नहीं, अभी 4-5 दिन पहले घटना है, मतलब जबरदस्ती करके, मतलब उनने तलवार के दम पे अभी 20 लोगों ने हिंदू से मुसलमान बना लिया उन्होंने। और हमारी जो माता बहनों थी उनका सबका धर्म परिवर्तन करवा दिया वहाँ। और यहाँ कहीं स्थिति हो रही है अपने देश में, कांग्रेस का राज में खूब फले फूले हुए। अपने 2 बच्चे अपने नारा लगा दिया इंदिरा गांधी ने, 2 बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अपहृतन करवा दिया। और उनका एक की अपहृतन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? तो वोट देते तो 2 वोट कांग्रेस दे। अपन कहते हैं कांग्रेस ये तो हमारा भाई है यार, अच्छा आदमी है, आदमी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बढ़िया यार, पुड़िया खावा आ गए, बहुत बढ़िया आदमी है, पुड़िया खावा आया तो पर करने ये पुड़िया से वोट नहीं देना, चुनाव आ रहे अभी। के क्षेत्र में भाजपा ने कौन कौन से लाभ दिए हैं? हमारे क्षेत्र ये बहुत गरीब क्षेत्र था। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में, हमारे पास में घोड़ा पचाड़ नदी है, उस नदी का बांधा और उससे पूरे इलाका में, हमारे इस पूरे इलाका में सिंचित ज़मीन होती है। और जो बचे हुए जो गांव हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी परियोजना है पार्वती नदी की। जो बचे हुए गांव हैं पूरे उस नदी से जुड़ेंगे और गांव-गांव तक पीने की पानी की जो समस्या थी वो भी सरकार ने हल की। लाइट की समस्या थी, लाइट में भी हमारी सरकार ने,
मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह जी ने गांव का फीडर अलग, गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, क्योंकि समस्या आती थी जब गांव की विद्युत पंप में लोड रहता था तो गांव में लाइट की दिक्कत आती थी। इसलिए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, वो भी हमारी समस्या खत्म होगी। पानी की समस्या खत्म, लाइट की समस्या खत्म, पीने का पानी भी गांव में हम फिल्टर पानी पिलाकर लोगों को राहत दी सरकार ने। अब सड़क के बारे में बताता हूँ। जब हमारी सरकार ने थी, छोटी बात बता रहा हूँ यहीं की, ब्यावरा की। हम ब्यावरा जाते थे, यहाँ गांव से टोंका से या गिंदौर हाट से ब्यावरा जाते थे, 1.5 घंटा में पहुँचते थे। आज ये स्थिति है, पूरा ब्यावरा से लगा के पूरा मध्य प्रदेश में, ब्यावरा, सुटालिया, मकसूदनगढ़, पूरा क्षेत्र में RCC की लंबी चौड़ी सड़क बनी हुई है। सारे हमारे किसान सुखी है, टाइम से गल्ला मंडियों में पहुंचता है, मंडी टाइम से होती है। और किसानों के लिए अभी हमने हमारा जो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? भाजपा के कौन से कार्य और योजना नीतियां हैं जिनकी वजह से जनता वोट देगी? आगामी चुनाव के लिए हमारी योजना है सरकार की, दिल्ली की सरकार, हमारे केंद्र की सरकार की और मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजना है, इतनी सारी योजना है जो अगर बातचीत करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। बाकी 2-4 योजना का मैं नाम बताऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री आवास, जो ये योजना है, इतनी बड़ी कोई भी योजना कभी कोई सरकार ने नहीं दी। प्रधानमंत्री आवास सारे गरीबों के, देश के जो गरीब लोग हैं सबके मकान बने हैं, जो बचे हुए उनके मकान बनेंगे। और उनकी नीतियों से प्रभावित हो गए गरीब लोग, सब हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और इसीलिए हमने आज ये जो बैठक थी हमारी केंद्र की, 2 केंद्र की, हमारे सभी जो बूथ समिति बनाई उसके कार्यकर्ता आए, हमने नीतियाँ भी बताई उनको, हमारी क्या नीति है। हम जो बात करते हैं हम पूरी करते हैं। जो हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी जो लक्ष्य लेती है, जो तय करती है, वो काम करती है। ऐसी हमारी पार्टी है, ऐसी हमारी सरकार है। ऐसा क्या नाम है आपका और किस उद्देश्य से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी? मैं अजय सोनी, विधानसभा विस्तारक ब्यावरा। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस आगामी चुनाव को, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बूथ विजय संकल्प अभियान के शुरुआत की थी। उसमें हमने जो अभी बूथ के समितियां बनाई हैं, बूथ समितियां बनाई, पन्ना प्रमुख बनाए और पन्ना समितियां बनाई हैं, उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करके आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। इसमें 2 शक्ति केंद्र के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और इन प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उनके दायित्व को लेकर, उनके कामों को लेकर और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत की गई। हर घर भाजपा, हर घर भाजपा, भारत माता की जय। भारती की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारती की आरती, भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ जाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, हर मतदाता तक जाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, हर मतदाता तक जाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे। माँ भारती की आरती, बहनों में खुशियाँ छाई, बहनों में खुशियाँ छाई। अब मैं बोलूँगा, हर समस्या का हल, हर समस्या का हल, विकास की बढ़ती रफ्तार, विकास की बढ़ती रफ्तार, विकास की बढ़ती रफ्तार। अब बोलूँगा, बहनों में खुशियाँ, विकास की रफ्तार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हम एक नारा, सामूहिक रूप से सामाजिक समरसता, स्वच्छता युक्त, पर्यावरण सेवी और सामाजिक बुराइयों से मुक्त अपना बूथ
बनाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्वस्पर्शी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बूथ के पूर्ण भारतीय जनता पार्टी इंदौर हाट और टोका दोनों गांव की व्यवस्था रहेगी भोजन परोसवा की। ये बात में करें भोजन, बाकी सब भोजन वो यहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम है, रामचंद्र जी डांगी, वो ये प्रचारित कर रहे हैं कि मैं एक स्वास्थ्य शिविर लगा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। जबकि वास्तविकता में क्या है कि हमारे मोदी जी ने जो आयुष्मान योजना चालू करी है, उस आयुष्मान योजना के तहत वो स्वास्थ्य शिविर लगवा रहे हैं और उस आयुष्मान का फायदा लेते हुए आपको इलाज करवा रहे हैं और उल्टा प्रचारित क्या कर रहे हैं कि मैं इसका लाभ दे रहा हूँ। ये है कांग्रेस पार्टी की सोच, ये है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का काम। इसमें क्या है कि अपनी सरकार ने ये तय करा है कि जिस भी विधानसभा में शिविर लगेगा उसकी देखरेख विधायक करेगा। ये ऊपर से निर्देश है भारतीय जनता पार्टी। अब लपड़ा जाएंगे यार, विधायक कांग्रेस का है। योजना सरकार की और योजना सरकार की और वो प्रचारित कर रहा है कि मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। जबकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये आयुष्मान योजना लाए और उसके द्वारा ये स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोग ऐसे हमको जब चुनाव आएगा ना तो इन्हीं चीजों को लेकर भ्रमित करेंगे और कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि देखो उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा। हमको इसीलिए अपने बूथ के एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमने पन्ना प्रमुख क्यों बनाए, हमने पन्ना समिति क्यों बनाई, समझना पड़ेगा। हमने बूथ समिति क्यों बनाई, ताकि हर व्यक्ति की उसमें भागीदारी हो, हर व्यक्ति को पता चले कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। छोटी छोटी प्रधानमंत्री मोदी जब से बने उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जिसके घर आवास नहीं है उसको पक्का मकान दूंगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी सोच थी, जिन्होंने शौचालय को लेके आए, आवास लेके आए, ये उसके लिए इतना बड़ा काम किया। फिर किसानों के लिए सोचा, किसानों को एक सम्मान निधि दी है। किसी भी सरकार ने किसान, सही है क्या, लाइट, हाँ ऐसा चलता था जैसे लैंप अपना दीपक जलता हो, है ना। आज लाइट की क्या स्थिति है, आप भी देख रहे हैं, 24 घंटे लाइट आपको मिल रही है और खेतों में 10 घंटे की लाइट, है ना। और नहीं तो पहले जनरेटरों से पानी दे के थक जाता था आदमी और पानी भी नहीं दे पाता था और डीजल अलग जले लगता। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या थी, बिजली पानी। कितने सालों में आया, 5-7 साल में, है ना। बहुत से वक्त कहूँ तो ये 10 साल में पूरा परिवर्तन। और 10 साल से किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के दुख दर्द के काम को लेके बहुत प्राथमिकता से लेके करती है और उसी का नतीजा है कि आपके इसी क्षेत्र में 8 तालाब सुने मैंने कि 8 तालाब अभी तक बन चुके हैं। सही है क्या, है ना। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र हमारा पानी के लिए तरस था, आज वो पानी से भरपूर है। अगला देखा जाए तो बिजली की स्थिति, बिजली मैंने अपने जीवन की बता रहा हूँ, मैंने तो अपने क्षेत्र में ही नहीं देखी, तो आपने क्या देखी होगी मेरे को नहीं पता। किसी को पानी पीने जाना है क्या, जाना 5 मिनट सुन लोगे ना, बैठ जाए फिर बाकी लोग। अभी आपके साथ मंच शेयर किया, पहले तो भाई साहब कही थे तो मान सिंह जी भाई साहब, है ना, गायत्री ज़्यादा याद रहता नहीं, किसान प्रदेश में, है ना। दूसरा हमारे बीच में नारायण सिंह जी साजेखेड़ी, वर्तमान में इनके पास विधानसभा संयोजक का पद है। और साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पार्षद जी ओम प्रकाश पालीवाल जी, तो मंच संचालन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, साथ में शक्ति के संयोजक शिवाज जी, और साथ मेरे सारे कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ केंद्र से आए हुए हैं, उन सबका यहाँ बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम रखा था। क्या रखा था, सब बोले, सब बोले, बूथ विजय
अभियान बूथ, अब इससे मतलब स्पष्ट हो गया है, इससे मतलब स्पष्ट हो गया कि हमने बूथ समिति बना ली, पन्ना प्रमुख बना लिया और पन्ना समिति बना ली। लगभग ये सरकार संगठन मान के चल रहा है, ठीक है। पर अब ये सब काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन काम कर रहा है, ये परिचय कैसे होगा। इसलिए ये पूरे कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करके उनको मिलने का कार्यक्रम रखा। जैसे आपने बताया कि मुझे नहीं पता, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ कि नहीं है ना। तो ऐसे कई सारे कार्यकर्ताओं को ये मन में है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं पन्ना प्रमुख बना, पन्ना समिति बना या बूथ समिति में हूँ, मुझे पता ही नहीं है। पर संगठन ये चाहती है कि हम सब एक दिन इकट्ठे हों और सबका आपस में परिचय हो। इसीलिए खेल भी रखा था। खेल इसलिए रखा था, बहुत सारे खेल थे उसमें, जो हमको खेलना भी था, ताकि कार्यकर्ता एक समरसता का भाव आ। कोई छोटा बड़ा नहीं सोचे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये गरीब वो अमीर। हमारी पार्टी ये सब चीज़ें नहीं सोचती। हमारी पार्टी सोचती है सब एक समान है, कार्यकर्ता में कार्यकर्ता। हम देखते थे कि अब सोनिया गांधी देश का कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। अब अध्यक्ष बदलागा तो कोई नया आगा, हमारे में से आगा, कोई दूसरी समाज में से आगा। लेकिन पता चलता है कि राहुल जी बन गए, फिर सोनिया जी। अब जाके उन्होंने एक बदला, पर वो भी बदलिया नहीं हुआ, तो उन्होंने खाली वो तो वही परिवर्तन है। किया, नाम खाली का है, वो- कुछ भी नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी में देख लो तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, बहुजन पर समाज पार्टी में देख लो तो मायावती जी। आप किसी भी पार्टी में देख लो, किसी भी दल में देख लो, केजरीवाल देख लो। और भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी। अब आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, बता सकते हैं क्या? अपन बता सकते हैं क्या? और कोई भी बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, ना तो कोई। किसी में 7 मतदान केंद्र है, किसी में 8 है, किसी में 6 है, और उसका 2-2 का एक बना के एक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है। तो वो कार्यक्रम आज हमारे यहाँ है। कल रायपुरिया में था और आज यहाँ है। अभी 2 बजे मऊ में है। इसी प्रकार हमारी पूरी विधानसभा में कार्यक्रम है, इसी प्रकार हमारे पूरे जिले में है और इसी प्रकार हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। और इसमें मैंने संबोधित नहीं किया, इस कार्यक्रम में हमारा परिचय देना था मुझे। नहीं, हमारे अजय जी सोनी जी हैं, जो हमारे विधानसभा के विस्तारक जी हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, उस विधानसभा से है बुधनी। और जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक हमारे बीच में रहेंगे। और ये संकल्प लेके आए कि यहाँ से ब्यावरा विधानसभा का विधायक बना के जाएंगे और पूरा घर बार छोड़ के आए हैं। हम 2 घंटा के लिए इस कार्यक्रम में आए, लेकिन हम 2 बार पानी पी के आए और 2 बार पेशाब करके भी आएंगे और वापस खाना खाने के लिए उठेंगे। और घर की भी चिंता है, फोन आएगा तो ऐसा नहीं हो फोन चलता रहे तो अपन उठा ही लेंगे, भले मीटिंग चल रही। लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं, उनके परिवार की, देश की चिंता है। देश की चिंता के लिए यहाँ आए और चुनाव तक रहेंगे 6 महीने तक। हमने एक दिन कहा भाई साहब घर तक जाओ तो होया, रोज हमें इनके साथ घूमना पड़ता है। कभी मान सिंह जी की गाड़ी में, कभी मेरी गाड़ी में, कभी विधायक जी की गाड़ी में, तो कभी बद्रीलाल जी की गाड़ी में। तो हम एक दिन सब शादियों में बिजी थे, तो हमने कि भाई साहब गोवर्धनपुरा और टोका दोनों ग्राम केंद्र का पहले हम सेक्टर बनाते थे, अब उसका क्लस्टर नाम दिया है। ये एक क्लस्टर में कितने बूथ है? 19 हाँ, जो 18 होगा। नहीं, एक मोड़ मंडी छूट गई उसमें। मोड़ मंडी से कौन कौन आए? नहीं आए थे सारे, मेरे को दिख रहे थे पर नाम छूट गया था। तो एक देखी है, पर अपनी माता और बहनों की सब रकमें बिक गई, अंजर जनरेटर के अलावा ले लेकर।
है। और उनके विधायक की योजना भी देखी है कि एक तो मोबाइल पर धन्यवाद और पीठ पात, इसके अलावा तो और कोई भी योजना नहीं है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विधानसभा विस्तारक अजय जी सोनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष नारायण सिंह सालरेखेड़ी, हमारे टोका से मान सिंह भाई साहब और शिवराज सिंह, हमारे ओम जी दादा पालीवाल, हमारे जेजवाल साहब, कैलाश जी, तो हमारे मोहन सिंह दादा और सभी मंडल से पधारे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं एवं ग्राम केंद्र के सभी बूथ अध्यक्ष, बीएलओ, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति सभी सदस्य, प्यारे भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया? प्रधानमंत्री आवास देखो, सभी वर्ग। बहुत बड़ी बात है। तो लाडली बहना के लिए भी अपन बना तो यार बजल वाली भाई और मिलेगा 1000 रुपये। पीछे निकाल दो, पीछे देश में घंटे बाद वापस चुनाव है, एक वोट चली ही रहता है, एक मतदान की अपन चिंता करता हूँ। सोच के उन्हें छोड़ना नहीं कभी भी। ये बूथ अध्यक्ष महामंत्री जो पन्ना प्रमुख, इनकी सबकी जिम्मेदारी है। मतलब एक टीम सब वर्ग सभी जाति के कार्यकर्ता होना चाहिए एक बूथ में। भले 2 घरों कहेंगे पंडित कहेंगे यार 2 ही घरेगा, तो उसे बुलाना है। अपने हरिजन बंधु जो अधिकतर अपने प्रधानमंत्री का जो आवास अपन ने दिया और लाडली बहना अभी अपनी बनाई शिवराज सिंह जी ने अपनी सरकार ने, ऐसे बहुत सारा अपने को लाभ मिले। वो सारे जो अगली बार जब रविवार आखिरी तो सबको सुनना है। हर महीने उनकी मन की बात आती है और मन की बात में वो चीज बोलते हैं वो जो देश में जो कोई घटनाक्रम, कोई बड़ी घटना हो रही, कोई काम करने वाले, कोई देश के बारे में यहाँ ये स्थिति हो रही, वहाँ वो स्थिति हो रही, देश में कई परेशानी है, क्या और देश को जरूरत है, ये ऐसी बातें बोलते हैं वो। तो अपने को सबको जो है नहीं 11 बजे से तो 12 बजे तक मन की बात आती है हर रविवार को, है ना सबको यार। आखिरी रविवार 30 तारीख के पहले जो रविवार आती है 28, 29, 30 तारीख आई थी, 30 तारीख 30 बार। तो सबको सुनना है मन की बात, सुनेंगे तब तो मन की बात के लिए एक बार जोर से ताली बजा तो सब सुनेंगे। अब कोई कहने की जरूरत नहीं किसी को भी। जो बूथ है पाकिस्तान जब तुमने उनके लिए बना दिया था चाचा उनके लिए, तो उन्हें सब वहाँ जाना चाहिए। तो पाकिस्तान में आधा यहाँ रह गया, तो कांग्रेस में वोट देते तो हमने कि भैया जो यहाँ शांति से रहो यहीं रहो। और हमारा जो लोग वहाँ गया था पाकिस्तान में, उन टाइम पे हमारे 42% लोग थे वहाँ हिंदू। आप तो सब पेपर में देखता होगा 42% से आज जो है नहीं, अभी 4-5 दिन पहले घटना है, मतलब जबरदस्ती करके, मतलब उनने तलवार के दम पे अभी 20 लोगों ने हिंदू से मुसलमान बना लिया उन्होंने। और हमारी जो माता बहनों थी उनका सबका धर्म परिवर्तन करवा दिया वहाँ। और यहाँ कहीं स्थिति हो रही है अपने देश में, कांग्रेस का राज में खूब फले फूले हुए। अपने 2 बच्चे अपने नारा लगा दिया इंदिरा गांधी ने, 2 बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, अप्रतन करवा दिया। और उनका एक की अप्रतन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? तो वोट देते तो 2 वोट कांग्रेस दे। अपन कहते हैं कांग्रेस ये तो हमारा भाई है यार, अच्छा आदमी है, आदमी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बढ़िया यार, पुड़िया खावा आगे बहुत बढ़िया आदमी है, पुड़िया खावा आगे तो पर करने ये पुड़िया से वोट नहीं देना, चुनाव आ रहे अभी पुड़िया खावा आगे तो उसके लिए वोट नहीं देना।
खतरो तो नहीं हमारे देश को होके हो से अरे पुणे खागियों कांग्रेस मोड़ दी है कितने समर्थन करे वो इंदिरा का परिवार है, सोनिया गांधी का परिवार है, राहुल गांधी समर्थन करेगा वो। और अपना जो अपन जो वोट देंगे वो कितने समर्थन करेगा? भगवान राम का अयोध्या मंदिर बनवाएगा वो। राम जी के लिए एक बार ताली बजाइए। जो वोट देंगे वो हमारा देश का काम करेगा, ये संस्कृति जिंदी करने के लिए काम करेगा। धारा 370 हटवाई उसने, जब हमने वोट दिया हटती है धारा 370। वहाँ में कोई अधिकार नहीं था जाने का, कश्मीर में जाने का कोई किसी को अधिकार नहीं था। हमारी सरकार बनी, धारा 370 हट गई। हम सोचते हैं नहीं करना यार, हमें पार्टी बोलते ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है अपनी। 18 मतदान केंद्र की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है अपनी। अपना केंद्र पर ने सोच लिया यार एक वोट इधर उधर नहीं हम चाहिए और दे रहे अपनी वोट अपने हिंदू लोग कांग्रेस है थोड़ी दी अपने पहुँचने की जरूरत है, वहाँ तक बताने की जरूरत है। फिर हमारा कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती जन्माष्टमी अपनी है, सबको मालूम है और सब पदाधिकारी हैं। कोई मान लो कोई ने बताई नहीं होगी, जैसे किसी ने बताई नहीं, वो भी बूथ का हमारा प्रमुख है और पन्ना प्रमुख है हमारा। पन्ना प्रमुख का काम क्या है? चुनाव जब आता है हमारा तो हमारी जो गली मोहल्ला में जो हमारे मतदाता है, हमारे परिवार के जो 8-10 परिवार के है हमारे, जो हमसे जो जुड़े हुए हैं, घर से निकाल के उन्हें मतदान केंद्र तक पहुँचाना है और वोट डलवाना उनका। ये हमारा जो पन्ना समिति का जो काम है, ये काम है मेन काम हमारा। हमारा हमारा उत्सव है पार्टी का। पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 6 उत्सव है। 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस, 14 अप्रैल को हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जो थे, जिनने संविधान बनाया था देश के लिए, उनका 14 अप्रैल को जन्म उत्सव है, उनका जन्मदिन है। 23 जून को हमारे डॉक्टर साहब श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी यहीं विराज रहे अपनी तस्वीर में, और इनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनने पार्टी खड़ी करी है, और पार्टी क्यों खड़ी करी है? इस देश में एक विचारधारा थी, केवल कांग्रेस थी इस देश में। आजादी के नाम से मतलब लोग इकट्ठा हो गया और उनने दे दिया फिर कांग्रेस नाम, और वही वे लोग को बेचारा मर गया कब के। अब जो जिनने देश आजाद करो वो तो चले गए, उनको नाम नहीं है कहीं से कहीं तक। नाम किनका हो गया? कोई विदेश से आ गया सोनिया गांधी जैसा, कोई कहाँ से आ गया, कोई कहाँ से आ गया, नाम हो गया। तो देश के लिए मरिया घटे उनका नाम गायब। तो सरकार इनकी बन गई, इतिहास इनने लिखवाया धारा इस परिवार ने, और करा कुछ नहीं देश के लिए। आप सब लोग तो गाँव से आके यहाँ तक पार्टी के लिए आता है, इनने कुछ नहीं किया देश के लिए। देश का 2 टुकड़ा इनने किया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। संबल लेकर अपना संगठन, संबल लेकर अपना संगठन, समरसता का मंत्र महान, समरसता का मंत्र महान, अतीत की गौरव गाथा का, अतीत की गौरव गाथा का, पथ प्रदर्शक प्रेरक आह्वान, राष्ट्र धर्म आराधना, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे, वंदे निश दिन बहती आई, समझ के जाना उसको, है ना? ठीक है, कैसे बनाना पीपले खड़ी।
देंगे। बूथ समिति के बाद अपना पन्ना प्रमुख नहीं सर, इनके बूथ समिति बनेगी, पन्ना प्रमुख बन रहा है, पन्ना समिति नहीं बनेगी। पन्ना प्रमुख बने पन्ना प्रमुख तो पन्ना अपना वही प्रमुख बन बन रहा है, रहा है समिति नहीं बनी है। समिति में ले गए पन्ना समिति पन्ना समिति वानी बूथ समिति पहले बन जाती है, उसके बाद पन्ना प्रमुख बनता है, उसके बाद पन्ना समिति। वो पन्ना समिति में दिक्कत है बाकी है। ठीक है, अपन उस पर बात चर्चा कर लेना है। इसके बाद अपना बोर्डा, चलो अपन बैठ। और ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अपनी चिंता करके अभी काम करवा के जाना है, बिना उसके नहीं जाना, नहीं तो फिर वही घर जाके वही समस्या आएगी, है ना। बैठ जाए। इसमें क्रमांक चढ़ाना था। आपका कौन सा बूथ है? कौन से बूथ के? गोवर्धनपुरा।